हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बी फॉर्मा है मतलब इसमें कैसे क्या होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे सिलेबस कौन कौन से होते हैं, कितने सब्जेक्ट हमारे आते हैं और इसमें कितने प्रैक्टिकल हमें करने रहते हैं, एग्ज़ाम कैसे होता है और इसका पासिंग मार्क कितना होता है, बुक्स और नोट्स कहाँ से पाएंगे, इसके बारे में आज पूरे डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं बी फॉर्म होता क्या। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था बी फॉर्म क्यों करते हैं, पूरे डिटेल में मैंने वीडियो बनाई, तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो इसमें जो बी फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। मैंने कल बताया था इसमें 8 सेमेस्टर टोटल देखिए यहाँ पे होते हैं। तो इसमें देखिए 4 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हमारे होते हैं, सेकंड ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं और फोर्थ ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। टोटल हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। इसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर आता है इसमें हम सिलेबस की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे 2 चीज़ आते हैं। पहला हमारा आता है थियोरेटिकल सिलेबस आते हैं और हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस आते हैं। तो जो थियोरेटिकल सिलेबस होते हैं और प्रैक्टिकल सिलेबस होते हैं इसके अलग अलग मार्क्स भी होते हैं, अलग आगे हम देखेंगे भी। आइए पहले सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आप जान लीजिए जो सब्जेक्ट कोड आपको याद रखना है। अगर आप बी फॉर्मा फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो आपका जो स्टार्टिंग होगा BP 101 से होगा। ठीक है, इसके आगे लगा देंगे टी फॉर थ्योरी होता है। ठीक है, तो ऐसे रहता है। ठीक है, ये इसका कोड हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कोड, सब्जेक्ट कोड सभी लिखे गए हैं, ये सब्जेक्ट के नेम लिखे गए हैं। तो यहाँ पे BP 101T जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। ठीक है, और BP 102T जो हमारा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट होता है और BP 103 जो T है यह फार्मास्यूटिक्स का कोड है। और हमारा जो चौथा सब्जेक्ट आता है BP 104T ये हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। टोटल 4 सब्जेक्ट हमारे थियोरेटिकल होते हैं और हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे जो नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कि यह तो चारों जो सब्जेक्ट हमारी है यह यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराती है। और जो हमारे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लिखे गए हैं BP 105T, ठीक है, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। यह देखिए जो कॉलेज वाले होते हैं इसका मार्क्स देते हैं। ठीक, इसमें आपको कोई मतलब इसकी तैयारी आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको ध्यान देने हैं ये 4 सब्जेक्ट के बारे में। 4 इम्पोर्टेंट है, आप इसी को ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, अगर आप बायो पढ़े हैं 12th में तब आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने मैथ पढ़ी है 12th में तो इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी बायोलॉजी, रेमेडिकल बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है, अगर आप मैथ से हैं मैथ वाले बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी वाले क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे यहाँ पे आके। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट देख लिए। अब बात करते हैं जो हमारा आगे दिया गया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी आपने सब्जेक्ट देखे वहाँ पे सभी के प्रैक्टिकल हैं। अगर आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपने बायोलॉजी लिया है, ठीक है, तो आप बायोलॉजी वाले यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपने मैथ लिया है तो मैथ वाले यहाँ पे मतलब जिसने जो है रेमेडिकल मैथमेटिक्स लिया है तो वह यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो उनका प्रैक्टिकल यहाँ पे 5 हो जाएगा। नहीं पे जो रेमेडिकल बायोलॉजी पढ़े हैं तो उसका यहाँ पे टोटल जो प्रैक्टिकल हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल जो प्रैक्टिकल हमारे सब्जेक्ट है 6 हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो थियोरेटिकल वाले थे उसका कोड आपको लास्ट में T दिखाता है। T मतलब थ्योरी, जो P अगर दिखेगा मतलब प्रैक्टिकल वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करने रहेंगे जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल। आपको यहाँ पे याद रखना है क्या कि हर जो सप्ताह में आपको 4 घंटे प्रैक्टिकल करवाते हैं कॉलेज वाले। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी के है। और अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, यह भी मतलब 1 हफ्ते में 4 घंटे यह हमारा इसका जो प्रैक्टिकल होता है लैब में कराई जाती है, कॉलेज वाले करवाते हैं। और जो फार्मास्यूटिक्स का 3 आवर्स होता है 1 सप्ताह में, मतलब 3 घंटे होना चाहिए। ठीक है, कॉलेज वाले करवाते हैं। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हैं तो इसमें 1 हफ्ते में 4 घंटे प्रैक्टिकल करवाया जाता है 1 हफ्ते में। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन स्किल के बारे ये लोग करवाते नहीं हैं। ठीक है, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल, रेमेडिकल बायोलॉजी, ठीक है, यही 4 पे फोकस ज़्यादा करते हैं। ठीक है,
तो इन सभी को देख लिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। तो एग्ज़ाम देखिए दो तरीके से होता है। पहला हमारा होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है आपको सेंटर पे जाके देना रहता है, यूनिवर्सिटी ये एग्ज़ाम करवाती है। और जो हमारा इंटरनल एग्ज़ाम होता है ये कॉलेज वाले करवाते हैं, ठीक है। कॉलेज वाले जो एग्ज़ामिनर आते हैं वो जो देकर जाते हैं मार्क्स, वो हमारा होता है इंटरनल मार्क्स, कॉलेज वाले देते हैं और जो बाहर से आते हैं एग्ज़ामिनर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंटरनल एग्ज़ाम की। इंटरनल एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी करवाती एग्ज़ाम, ये हमारे टोटल 75 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन दिए रहेंगे। पहला हमारा सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन सी रहेगा। सेक्शन ए में जो है टोटल 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, सभी आपको करने रहेंगे। सेक्शन बी जो रहेगा हमारा, ये हमारा 10 मार्क्स के, इसमें 3 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, लेकिन आपको करने कितने रहते हैं, 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो ये हमारा टोटल 20 मार्क्स के हो गए, ठीक है। और सेक्शन सी जो रहता है इसमें 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन आपको करने रहते हैं कितने, 5 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने रहते हैं। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स के होते हैं, टोटल 35, टोटल आप जोड़ेंगे तो हमारा 75 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, जो हमारा इंटरनल एग्जाम की बात करते हैं, ये हमारा 25 मार्क्स के होते हैं। जो 10 मार्क्स होता है ये हमारा जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, टीचर से आप कैसा बिहेवियर, कैसा उनसे व्यवहार किए हैं, उसके बेसिस पे आप यह 10 मार्क्स मिलते हैं। और 15 जो मार्क्स होते हैं जो सेशनल एग्जाम कॉलेज वाले करवाते हैं, अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग जो सेशनल मार्क्स अलग अलग मार्क्स के करवाते हैं। जैसे अलग कॉलेज, कोई कॉलेज जो है 25 मार्क्स में करा देते हैं, ठीक है, कोई 30 मार्क्स में करा देते हैं, ठीक है। तो सेशनल एग्जाम के जो होते हैं आपको टोटल जो होते हैं 15 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पासिंग मार्क के बारे में। लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि हमें बी फॉर्म में पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला के अगर आपके 50% बनते हैं, मतलब कि अगर आपने जो हमारा एक्सटर्नल एग्ज़ाम है इसमें मान लीजिए आपने 30 मार्क्स लाए और आपको यहाँ से मिला इंटरनल एग्ज़ाम से 20 मार्क्स मिले, तब आप क्या होंगे, पास होंगे। अगर आपका दोनों से अगर कहीं पे एक भी नंबर कम मिलता, मान लीजिए आपको दोनों को अगर हम जोड़े तो अगर 29 आता तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते, आपकी बैक लग जाएगी। तो आपको पास होने के लिए 50 नंबर ज़रूरी है। तो यहाँ पे 75, यहाँ पे 20 जो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 100। तो 100 में आपको 50 मार्क्स लाने ज़रूरी है, ये अकॉर्डिंग टू PCI, ठीक है। तो अब बात करते हैं बुक्स और नोट्स की, ठीक है। तो बुक्स और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके नोट्स मिल जाएंगे। और या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएगी। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर, ठीक है। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कल से स्टार्ट मैं करने वाला हूँ। पहला जो हमारा सब्जेक्ट आता है BP 101T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आपको उसकी लेक्चर चाहिए, उसकी नोट्स चाहिए, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको नोट्स और जो वीडियो लेक्चर है आपको प्रॉपरली मिलती रहे, आप अपनी पढ़ाई भी अच्छी से करते रहें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।